स्टूडेंट वेलकम टू अनीता स्टडी पॉइंट। आज मैं क्लास 10 का मैथ बताने जा रही हूँ, चैप्टर 1.1 का। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। वन क्या है कि x का पावर कितना है, 2 है, -7x + 2। ठीक है, तो जिसका पावर यानी कि पहला पावर जिसका 2 रहेगा वो क्या कहलाता है, द्विघात बहुपदीय व्यंजन समीकरण कहलाता है। ठीक है, जिसका घातक जो है वो 2 रहना चाहिए। ठीक है, तो क्या है, द्विघात बहुपदीय व्यंजन। 2 नंबर में देखिए कि 7x का पावर 5 दिया गया है। यहाँ क्या बोला गया है, 2 से ज़्यादा नहीं रहना चाहिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कितना है, 5 है। तो ये क्या है, यह द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, 3 नंबर देखिए क्या बोला गया कि 2x x + 5 + 1 दिया गया। तो ठीक है, यहाँ पर 2x को x से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2x² + 2x से 5 में गुना करेंगे तो 10x आ जाएगा + a। तो देखिए यहाँ पर x का पावर कितना दिया है, 2 दिया है, यानी घातक कितना दिया है, 2 दिया है। तो इसका मतलब क्या है कि यह द्विघात समीकरण है। ठीक है, 4 नंबर में देखिए कि 2x - 1 दिया गया है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर उसका घातक नहीं दिया गया है, तो हम क्या बोलेंगे, यह द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, समीकरणों में से कौन सा ax² + bx + c = 0, जहाँ a b c वास्तविक संख्याएं हैं एवं a जो है ≠ 0 है, इसके रूप में लिखे, जिन्हें लिखा जा सके उन्हें हम लिखेंगे। x - 1 + 1/x = 6 दिया गया। तो यहाँ एलसीएम लेंगे, यहाँ चेक कर देंगे। तो एलसीएम क्या लेंगे, यहाँ पर क्या है, x है तो x ही लेंगे। अब x में गुना करेंगे तो क्या होगा, x²। 1 में x से गुना करेंगे तो क्या होगा, x, और 1 से x में भागा देंगे तो क्या होगा, 1 आएगा। 1 ऊपर में गुना करेंगे तो क्या आएगा, 1 ही आएगा। ठीक है, अब यहाँ लिखेंगे x² - x + 1, और यहाँ जो है 6 से x में गुना कर देंगे तो 6x हो गया। ठीक है, x² - x, ये जब प्लस में है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, +1। तो क्या हो जाएगा, x² माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा, 7x + 1। तो हम बोल सकते हैं कि यह द्विघात समीकरण है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखिए x का घातक कितना दिया है, 2 दिया गया। ठीक है, इसीलिए क्या है, यह द्विघात समीकरण है। 2 नंबर चलते बनाना। 2 नंबर में एलसीएम लेंगे, क्या लेंगे, x लेंगे, यहाँ भी x का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो x में नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 से डिवाइड दिया x में तो x ही आया। x में गुना करेंगे तो क्या होगा, x²। x में भागा देंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। 1 से 3 में गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब देखिए x² + 3, अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो x का पावर क्या हो जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, तो x का स्क्वायर ये इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, प्लस ज़्यादा है, इसका पावर ज़्यादा है तो इसको सामने लिख देंगे, x³ + x² + 3। ठीक है, ये माइनस हो जाएगा। तो ये क्या है, मेरा द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि पहला वाला 2 से ज़्यादा नहीं रहना चाहिए, लेकिन यहाँ पर कितना है, 3 है। तो यहाँ लिखिए, यह द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, 3 नंबर देखिए क्या बोला गया है कि x का पावर स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पर क्या है, रूट में दे दिया गया है। जब भी x का अगर रूट में दिया रहेगा तो रूट का मतलब होता है 1/2। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है, मेरा x रूट में है, तो यहाँ लिख दीजिए a, या द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, 4 नंबर देखिए क्या बोला गया है कि x - 2 का होल स्क्वायर, x² - 4x + 4। ठीक है, तो इसका एक फार्मूला होता है a² - 2ab + b²। ठीक है, तो यहाँ पर कर लीजिए x² - 2x 2 + 2 का होल स्क्वायर, x² - 4x + 4। ठीक है, x² - 2 कितना होगा, 2 दूना 4, 4x, और यहाँ पर 2 का पावर 2 है तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो x² - 4x + 4
सबको इस साइड में लेते आइए, ठीक है ना, इधर लेते आइए। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, ये क्या है प्लस में, इधर आएगा तो माइनस, ये क्या है माइनस में तो इधर आएगा तो प्लस, ये क्या है प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस इक्वल टू 0। देखिए यहाँ पर 4 माइनस में है और 4 प्लस में है, काट दिए। x माइनस में है, x प्लस में काट दिए। 4x प्लस में है, 4x माइनस में काट दिए। तो ये क्या द्विघात समीकरण है? नहीं है। तो ये द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया इसमें, 3 नंबर कि 3 नंबर में क्या बोला गया है कि समीकरण x का पावर 6 माइनस समीकरण x का पावर 3 माइनस 2 इक्वल टू 0 चर के किस घात के लिए द्विघात समीकरण बन सकता है। आइए हम इसे लिखते हैं, ठीक है, चलिए बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पर x का पावर क्या दिया गया, 6 दे दिया गया, ठीक है। यहाँ x का पावर क्या है, 3 दे दिया गया। अब माइनस 2 इक्वल टू 0, तो क्या हम यहाँ पर x का पावर 3 कर देंगे और बाहर 2 लिख देंगे, ठीक है। पावर क्या करेंगे, 2 कर देंगे, तो 3 से 2 में गुना करेंगे तो 6 आ जाएगा, ठीक है। माइनस यहाँ क्या करेंगे, 3 करेंगे, माइनस 2 इक्वल टू 0, ठीक है। देखिए x का पावर क्या है, अगर हम ये 3 हटा देंगे तब भी x का पावर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ x का पावर 3 हो जाएगा। तो मेरा पहला वाला पद क्या है कि इसका x का पावर क्या है, 2 है। तो यहाँ लिख सकते हैं कि x का पावर 3 कर सकते हैं, ठीक है। x का पावर क्या करेंगे, 3 है। चलिए 4 नंबर देखते हैं क्या बोला गया है। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, 4 का 1 कि a माइनस 2 ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0 के किस मान के लिए द्विघात समीकरण नहीं होगा। उसे a माइनस 2 दिया गया, x का पावर 2 अब प्लस 3x प्लस 5, ठीक है। यहाँ पर देखिए अगर यहाँ पर a के जगह पर, ठीक है, a के जगह पर 2 अगर रख देंगे, यहाँ पर a के जगह पर 2 मान रख देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 माइनस 2 हो जाएगा, है ना, एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3x प्लस 5 कर देंगे, ठीक है। अगर कब, जब a के जगह पर हम 2 का मान रखेंगे तब, ठीक है। तो यहाँ पर 2 में से 2 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 0, एक्स स्क्वायर 3x प्लस 5, तो इसके साथ गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा, है ना। तो ये क्या है, मेरा द्विघात समीकरण नहीं है, यह द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है। यहाँ पर 0 आ गया, तो इसीलिए यहाँ पर जब हम a का मान 2 रखेंगे तब, ठीक है, तो ये द्विघात समीकरण नहीं होगा। 2 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया कि x बटा 4 माइनस एक्स बराबर 1 बटा 3x, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई गुना कर लेंगे, ठीक है, इसके साथ इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसके साथ इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हो जाएगा 3x का x में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर, 1 से 4 में गुना करेंगे तो 4 माइनस x हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या करेंगे, ठीक है, यहाँ माइनस है तो ये आ जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, और ये जो प्लस है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो क्वेश्चन में पूछा गया था कि x बटा 4x माइनस बराबर 1 बटा 3x का जैसे द्विघात समीकरण के रूप में लिखने पर x का गुणांक कितना होगा, ठीक है, x का गुणांक कितना होगा। तो मेरा यहाँ x का गुणांक क्या आ गया, x का गुणांक क्या आ जाएगा, तो x का गुणांक क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला गया, 3 नंबर कि 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 23 बराबर x प्लस 4 ब्रैकेट x प्लस 3 ब्रैकेट प्लस 2, ठीक है। तो क्या इस रूप में हम लोग लिख सकते हैं, तो चलिए बनाते हैं, ठीक है। यहाँ क्या दिया गया, 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 23, ठीक है। x में गुना करेंगे तो कितना आएगा, एक्स स्क्वायर, x से 4 में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4x प्लस 3 से x में गुना करेंगे तो 3x प्लस 3 से 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 प्लस 2 हो गया, ठीक है। तो यहाँ 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 23 एक्स स्क्वायर प्लस ये दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 7x प्लस इन दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 14, ठीक है।
अब सबको इस साइड में ले आएंगे, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 7x23 ये आ जाएगा, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। सब प्लस 7x है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -7x। ये प्लस 14 है तो क्या हो जाएगा, -14 हो जाएगा, इक्वल टू 0। देखिए यहाँ पर x का पावर क्या दिया गया है, 2 दिया गया, और यहाँ पर x का पावर क्या दिया है, माइनस एक्स स्क्वायर दिया गया। तो प्लस का संख्या ज़्यादा है, माइनस का संख्या क्या है, कम है, तो दोनों को घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर 7 प्लस 7x है, यहाँ -7x है, दोनों को काट देंगे, ठीक है, कट जाएगा। यहाँ पर प्लस 23 है, यहाँ पर -14 है, तो प्लस का संख्या ज़्यादा है, यहाँ प्लस का संख्या देंगे, चिन्ह देंगे, और यहाँ पर घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, 9 इक्वल टू 0। चलिए 4 नंबर देखते हैं क्या बोला गया है कि x प्लस 2 का होल क्यूब बराबर x ब्रैकेट x स्क्वायर -1। ठीक है, तो समीकरण को जैसे इससे a स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 जैसे दीर्घात समीकरण के रूप में लिखने एवं x का गुणांक 2 रहना चाहिए, x का गुणांक 1 रहना चाहिए, और x का पावर क्या रखना, 0 के गुणांक लिखे। ठीक है, 3x का स्क्वायर 0.2 प्लस 3.x.2 का होल स्क्वायर प्लस क्या करेंगे, 2 का क्यू कर देंगे, और यहाँ पर क्या करेंगे, x का उसे x में स्क्वायर में गुना करेंगे तो x का पावर क्या हो जाएगा, 3 आ जाएगा, और x में 1 में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, x आ जाएगा। ठीक है, इसको तोड़ते हैं, x क्यू 3x स्क्वायर 6x स्क्वायर प्लस यहाँ दो का पावर कितना, 2 है तो 4 हो गया, 4 से 3 में गुना किया तो 12x हो गया। ठीक है, प्लस यहाँ पर दो का पावर कितना है, 3 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। एक्स क्यू माइनस एक्स करेंगे, इस साइड में लाएंगे, एक्स क्यू प्लस 6 स्क्वायर प्लस 12x प्लस 8, तो ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस क्यू हो जाएगा, ये माइनस है क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यहाँ पर देखिए एक्स क्यू क्या है, माइनस है, यहाँ एक्स क्यू क्या है, प्लस में, तो दोनों क्या हो, कट जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6 स्क्वायर प्लस ये देखो 12x क्या है, प्लस में, और यहाँ x क्या है, प्लस में, तो दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 13x प्लस 8, तो ये आंसर है। ठीक है, कि निम्नलिखित विवरणों से एक चर वाले दीर्घात समीकरण की रचना करें। ठीक है, 1 नंबर में क्या बोला गया, 42 को ऐसे 2 भागों में विभक्त करें कि एक भाग दूसरे के वर्ग के समान हो। ठीक है, चलिए बनाते हैं। यहाँ पर क्या लिखेंगे कि माना पहला भाग क्या है, पहला भाग क्या है, x है, तो दूसरा भाग 42 माइनस x है, तो प्रश्न अनुसार क्या होगा, एक्स स्क्वायर बराबर 42 माइनस एक्स, तो इसको एक साइड में कर लेते हैं। ठीक है, इधर कर लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर ये माइनस है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये प्लस है तो क्या हो जाएगा, -42 हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू 0। क्रमिक विषम संख्याओं का गुणनफल 143 है। ठीक है, 2 क्रमिक विषम संख्या, यहाँ पर लिखिए कि माना कि पहला क्रमिक विषम संख्या क्या है, 2x माइनस 1। ठीक है, 2x माइनस 1। ठीक है, और दूसरा क्रमिक विषम संख्या तो क्या आ जाएगा, 2x प्लस 1। ठीक है, अब प्रश्न अनुसार क्या करेंगे, बना लेंगे। प्रश्न अनुसार क्या होगा, 2x माइनस 1 गुना 2x प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा, 143। ठीक है, जैसे a माइनस बी है, a प्लस बी है, तो इसको क्या करेंगे, फॉर्मूला में पुट कर लेंगे, 2x स्क्वायर
-1 का स्क्वायर 143। तो इसका कितना हो जाएगा 4x² -1 143। ठीक है, 4x² है ना, -1 इस साइड में आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस है तो यह क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू 0। यहाँ पर 4x² है ना, 4x² माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 144 हो जाएगा। ठीक है, 144 हो जाएगा। अब देखिए दोनों में से 4 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x² माइनस 4 तिहाई 12 4 चौके 24। ठीक है, इक्वल टू 0। यहाँ पर क्या हो जाएगा, x² माइनस 30x 0, यहाँ पर 4 इधर कर देंगे। ठीक है, तो ये आंसर है। ठीक है, अब 5 का 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला गया है कि दो क्रमिक संख्याओं वर्गों का योग 313 है। ठीक है, दो क्रमिक संख्याओं वर्गों का योग कितना है, 313 है। माना कि पहली क्रमिक संख्या क्या है, पहली क्रमिक संख्या x है, तो दूसरी क्रमिक संख्या क्या होगा, x + 1 है। ठीक है, अब क्या होगा, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है, तो प्रश्न अनुसार बना लेंगे, क्या आ जाएगा, x²। ठीक है, तो यहाँ दोनों तरफ वर्ग नहीं होगा, सॉरी। ठीक है, प्लस x + 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, और 313। ठीक है, यहाँ पर क्या करेंगे, x² प्लस x², a² + 2ab + b² का फार्मूला लगाएंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2x1 + 1² 313। ठीक है, 313 लिख दिए। अब यहाँ पर तोड़ेंगे, तो x² 2 से x में गुना करेंगे, 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 2x + 1 हो जाएगा 313। ठीक है, देखिए x² प्लस में है, ये x² प्लस में, दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2x² + 2x + 1, ये प्लस में है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, 2x² + 2x, तो माइनस का संख्या ज़्यादा है, घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसे घटाएंगे क्या हो जाएगा, 3 1 2 यानी 312 हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू 0। अब देखिए इसमें से तीनों में से 2 कॉमन ले लेंगे। ठीक है, 2 से कट जाएगा, यानी x² x माइनस 2 1 कम 2 2 पचे 10 2 चौके 12 0, x² + x माइनस 156। ठीक है, 0 4 इधर कर देंगे, 2 इधर कर देंगे। ठीक है, तो ये तक सॉल्व कर दिए। ठीक है, 1 से 5 तक सॉल्व हो गया, और नेक्स्ट वीडियो में नंबर 6 का सारा मैथ बनाएंगे। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, ओके, थैंक यू।